Hello friends, welcome to the ISNE e-medical classes. Today we will discuss about methods of psychology. First we will discuss about introduction. साइकोलॉजिस्ट फॉलो साइंटिफिक मेथड टू कंडक्ट देयर रिसर्च. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए. दीज साइंटिफिक मेथड इंक्लूड स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ मेकिंग ऑब्जर्वेशन, गैदरिंग डेटा, फॉर्मिंग थ्योरीज, टेस्टिंग प्रेडिक्शन एंड इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट्स. ये जो साइंटिफिक मेथड होते हैं ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ये जो भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में करते हैं. इसमें वो जो भी उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी पेशेंट का जो भी डेटा जो होता है वो उसको गैदर करते हैं, जो भी थ्योरीज होंगी उसको अगर फॉर्म कर रहे हैं, कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रेडिक्शन का ये रिजल्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो ये सारा कैसे होगा, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में होगा. फॉलोइंग आर द मैथड्स यूज्ड इन द साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड. इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लुकिंग इनवर्ड टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स, इमोशंस, जजमेंट एंड परसेप्शन. इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? इसमें जो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो एग्जामिनर है वो अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद के इमोशंस या अपना खुद का जजमेंट और परसेप्शन है उसको खुद के ऊपर ही एनालिसिस करता है, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है. In psychology, introspection refers to the informal process of exploring one's own mental and emotional state. जो इन साइकोलॉजी के अंदर जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस होती है अपने आप को एनालिसिस करने के लिए. इसमें जो खुद का मेंटल लेवल कितना है, अपना इमोशनल स्टेटस कितना है, कैसा है, हम क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं. नेक्स्ट वन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड आर साइंटिफिक टूल यूज बाय रिसर्चर एंड साइकोलॉजिस्ट. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड जो होता है ये एक साइंटिफिक टूल है, ये रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्राइबिंग द स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न एंड अदर फिनोमिना. इसके अंदर जो पर्सन होता है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो भी रिसर्चर है, वो क्या गैदर करता है, कोई भी चीज़ को ये डिस्क्राइब करेगा कि एक पर्सन है उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बिहेव करने का पैटर्न कैसा है, और उसके बारे में जो भी बिहेवियर रिलेटेड फिनोमिना जो भी होगा, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, वो उसकी क्या पर्सनैलिटी है, ये सारी चीज़ें ये है वो एक्सप्लोर करता है. दीज मेथड फोकस ऑन द हु, वॉट एंड वेयर वर्सेस द वाई और हाउ. ये जो मेथड के इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ जो है ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कोई भी पर्सन जो है वो कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, अगर वो बिहेव जो कर रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट है, जो वो बिहेव कर रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये बिहेव कौन कर रहा है और ये बिहेव ये कैसे कर रहा है, ये सारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के अंदर आता है. नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशनल मेथड. ये डिस्क्रिप्टिव वन के अंदर फर्स्ट वन हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशनल मेथड. ऑब्जर्वेशनल मेथड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इंटेल द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सब्जेक्ट बिहेवियर. ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, इसके अंदर जो पर्सन होता है वो किसी के बारे में ऑब्जर्व करता है और डिस्क्रिप्टिव वे में उसका सब्जेक्ट का जो भी बिहेवियर है उसको एनालिसिस करता है. Researcher utilizing the observational method can exert varying amount of control over the environment in which the observation take place. इसमें रिसर्चर क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है एक ऑब्जर्वेशनल मेथड को, ये जो वेरियस अमाउंट में जो भी वो बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसको ऑब्जर्व करता रहता है. जस्ट एक ये कैसे भी कर सकता है, एक नेचुरल सेटिंग के अंदर कर सकता है या फिर एक ये कंट्रोल ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है. जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये 2 टाइप का होता है. क्या क्या है? Naturalistic observation and the control observation. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसी वो नेचर में है, जैसा भी नेचुरल चीज़ है, वो जैसे भी बिहेव कर रहा है, जस्ट हमें उसको क्या करना है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हमें कोई सेटिंग नहीं देनी है, वो कोई पर्टिकुलर जो है इन्वायरमेंट उसका सेट नहीं करना, जैसे भी वो बिहेव कर रहा है जस्ट उसका नेचुरल इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट में, जैसे सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो पढ़ रहे हैं अपना, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें जस्ट उनका ऑब्जर्वेशन करना है, जैसे भी वो नेचुरल सेटिंग में कर रहे हैं। द गोल इज़ टू लुक एट बिहेवियर इन ए नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी इंटरवेंशन। इसमें हम कोई भी पर्सन के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करते, मतलब कोई भी चीज़ को इंटरवेंशन नहीं करते, हमें जस्ट पर्सन को नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट वन है हमारा कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज्ड प्लान विद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर दैन इट कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कोई भी जो ऑब्जर्वेशन है ये कैसे प्री अरेंजमेंट प्लान के संग में अगर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हमने उनको बता दिया, जो पर्सन है उनको हमने बता दिया कि आज हम तुम्हारा स्टडी करेंगे और तुम्हारे ऊपर हमें स्टडी करनी है, और एक पर्टिकुलर अगर हमने उनको सेटिंग दे दी कि ऐसे करके तुम्हें ये करना है, उनको हमने बता रखा है, तो ये क्या होगा? कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होगा। दैन इट कंट्रोल ऑब्जर्वेशन जनरली डन इन लैबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशन। जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पर्सन को पता होगा, और क्या होगा, एक ये कंट्रोल कंडीशन में होगा, उनको पता होगा कि उनके ऊपर क्या होने जा रहा है, या फिर जैसे अभी हमें उनको मोल्ड करना है उस अकॉर्डिंग हम उनको मोल्ड करवा के वो जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन क्या है? लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं? लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आर द मोस्ट हैवली कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये क्या है? एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये। Participant can also be randomly allocated to experimental condition to avoid experimental bias। इसमें कोई भी हमें बायास, अगर हम किसी के बीच में पार्शियलिटी ना करें तो हमें क्या करना पड़ता है? जो भी सैंपल जो सिलेक्ट करने पड़ते हैं वो हमें रेंडमली सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ये जो लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन क्या है? केस स्टडी मेथड, एंड सेकेंड वन इज़ द सर्वे मेथड। Next we will discuss regarding the case study method. Case study method क्या? Case study is a psychological, refers to the use of a descriptive research approach to obtain and depth analysis of a person, group और phenomena। Case study method के अंदर person का हम एक डेप्थ स्टडी करेंगे कि person जो है वो कैसे करके बिहेव कर रहा है, एक पर्टिकुलर या फिर ग्रुप है वो कैसे करके बिहेव कर रहा है, या फिर जो एक पर्टिकुलर फिनोमिना है उसके अंदर पर्सन जो है वो कैसे करके बिहेव कर सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम केस स्टडी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर केस की स्टडी करना क्या कहलाता है? केस स्टडी मेथड। अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स में बी एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग पर्सनल इंटरव्यूज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड आर्चिवल रिकॉर्ड्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें वैराइटीज़ ऑफ रिकॉर्ड जो है, वैराइटीज़ ऑफ टेक्निक्स जो हैं उसको हम कर सकते हैं। पर्सन का केस स्टडी करने के लिए हम पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं पर्सन के, या फिर आर्चिवल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। मतलब कोई भी जो लीगल रिकॉर्ड उसके लिए प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम केस स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में हमें क्या करना है? सर्वे मेथोडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सर्वे मेथड। सर्वे मेथोडोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? जो सर्वे एक पर्टिकुलर केस का हम सर्वे करेंगे। इसमें सर्वे मेथोडोलॉजी स्टडीज द सैम्पलिंग ऑफ इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम ए पॉपुलेशन। सर्वे मेथोडोलॉजी क्या होती है? ये पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, जैसे एक गाँव में एक पॉपुलेशन रह रही है उसके बारे में हम सैम्पलिंग करके उससे हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पर्सन इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप, पैनल सैम्पलिंग, टेलीफोन सर्वे। जैसे कई भी पर्सनल इंटरव्यूज़, किसी का इन पर्सन इंटरव्यू हम कोई भी सर्वे करके उसका कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, एडल्ट को फोकस कर रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसको फोकस कर रहे हैं। पैनल सैम्पलिंग कर रहे हैं। पैनल सैम्पलिंग मतलब कुछ पर्टिकुलर पर्सन लेके उनके सैम्पलिंग करके उनसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का या वो इंडिविजुअल का हम टेलीफोनिक सर्वे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? सर्वे मेथड होगा। नेक्स्ट वन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड इज अ साइकोलॉजी रिफर्स टू वर्क डन बाय दोज हु आर अप्लाई एक्सपेरिमेंटल मेथड टू साइकोलॉजिकल स्टडी एंड द अंडरलाइंग प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट मेथड्स का यूज़ करके हम पर्टिकुलर पर्सन का हम क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं उसका, उसके ऊपर हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू कलेक्ट डेटा एंड फॉर्म रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये मेथड्स का डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके ये डेटा कलेक्ट करते हैं और अपनी रिसर्च जो होती है उसको ये परफॉर्म करते हैं। स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। स्टेप्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के?
आस्क के क्वेश्चन और फाइंड ए रिसर्च प्रॉब्लम टू सॉल्व। हमें इसमें क्या करना है, पर्टिकुलर पर्सन से कोई भी क्वेश्चन है वो आस्क करना है और उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम है हमारी, उसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है। डिटरमाइन व्हाट यू विल टेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर हमें जो उससे हमें जो क्वेश्चन हमें मिला है उसका हम क्या करेंगे, आंसर जो होगा उस क्वेश्चन का डिटरमाइन करेंगे कि इस जो क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा निकल के आया इसका आंसर क्या होगा। रिव्यू करंट नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। हम अपनी करंट नॉलेज जो होगी उस पर एनालिसिस करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा करंट नॉलेज के बेस पे हमें उसका एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है कि हमें क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, पूरी चीज़ों का हम रिव्यू करेंगे। फिर हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट जो भी होगा हमारा वो परफॉर्म करना है। एनालाइज रिजल्ट यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करके जो भी रिजल्ट आया फिर हमें इसमें स्टैटिस्टिक के थ्रू हमें अपना स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, उसके थ्रू हम अपना रिजल्ट जो आएगा वो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। फिर हमें उसके बेस पे क्या करेंगे, कंक्लूजन जो होगा, जो भी फाइंड आउट हुआ है, जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसका आंसर क्या आया, क्या कंक्लूजन निकला, जो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। एंड शेयर द रिजल्ट विद साइंटिफिक कम्युनिटी। फिर हमें क्या करना होता है, अपना जो रिजल्ट आया वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो भी है उससे हम शेयर करते हैं और ये जनरलाइज्ड पॉपुलेशन पे पूरा अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड क्या है, द टू मेन काइंड ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आर क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जो डेवलपमेंटल मेथड है इसकी दो तरीके की डिज़ाइन होती है, क्या क्या होती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टडी दैट एनालाइज डाटा फ्रॉम ए पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरीके की ऑब्जर्वेशनल स्टडी, मतलब जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन किया, दैट एनालाइज डाटा फ्रॉम ए पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन लेके उसका डेटा एनालिसिस करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और हम क्या करते हैं, इसमें जो भी सबसेट लेते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल हमने नवंबर से दिसंबर तक के केसेस ले लिए कि जो भी केसेस आए हैं किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी वार्ड के, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के हम केसेस उठाते हैं और मतलब वो क्या कहलाता है, हमारा क्रॉस सेक्शनल डाटा कहलाता है, जो भी हमने लिया है फॉर ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रिसर्चर रिपीटेडली एग्जामिन द सेम इंडिविजुअल टू डिटेक्ट एनी चेंजेस दैट माइट अकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हमें नेम से ही बता रही है कि लंबे टाइम तक चलने वाली एक स्टडी होती है। तो इसमें रिसर्चर जो क्या करते हैं, एक लंबे टाइम पीरियड तक हमें एक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को एग्जामिन करता है और रिपीटेड सेम पर्सन को एग्जामिन करके जो भी चेंज आ रहा है, जो भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर फाइंड आउट हो रही हैं, तो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम वो एनालिसिस करके इसमें बताता है।